अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, जैसा कि आप देख रहे हैं चैनल लॉजिकल टेक्निक और मैं हूं आफ्ताब बलोच आपकी खिदमत में हाजिर। और आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि एडसेंस के 2 नए अपडेट आ चुके हैं। हम बात करने वाले हैं नए अपडेट के बारे में। ये नए अपडेट आपको अभी तक यूट्यूब पर किसी यूट्यूबर ने नहीं बताया, किसी क्रिएटर्स ने नहीं बताए होंगे, ना इंडिया में ना पाकिस्तान में। तो ये नए अपडेट्स मैं आपको बताने वाला हूँ और बहुत ही ख़ास अपडेट हैं, क्योंकि ये एडसेंस के मुतालिक है। अगर आप यूट्यूबर हैं और यूट्यूब से पैसे कमाते हैं तो आपको ये पूरी वीडियो देखनी है, ये अपडेट को लाजमी फॉलो करना है। और जो नए यूट्यूबर बन रहे हैं, जिनकी अभी अर्निंग आनी है या जो एडसेंस क्रिएट करना चाह रहे हैं, उनके लिए ये लाजमन अपडेट है। तो अपडेट असल में ये है कि एडसेंस, तो आपको पता ही है कि एडसेंस वो अकाउंट बनता है जो गूगल का, जिससे हम पैसे कैश आउट करवाते हैं। रेवेन्यू जनरेट होता है, जहाँ से हमें रेवेन्यू मिलता है। वहाँ से रेवेन्यू हमें 2 टाइप के से मिलता है, या तो बैंक मतलब वायर ट्रांसफ़र होता है, या तो वेस्टर्न यूनियन होता है। ये 2 चीज़ें तो अप्लाई होती हैं। और आपको पता है तो एडसेंस हम अपने अकाउंट अपने नाम पर ही बनाते हैं। आप अपने नाम से एक ही यूट्यूब का एक ही एडसेंस अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, अपने नाम पर दूसरा अकाउंट क्रिएट नहीं कर सकते। सबसे पहली चीज़ तो ये तो थोड़ी पुरानी अपडेट हो चुकी है, मगर बताना लाजमी थी इसलिए बता रहा हूँ। उसमें यह है कि इसलिए आप नहीं क्रिएट कर सकते क्योंकि पहले तो लोग एक ही नाम से 2 से 3 अकाउंट भी बना देते थे। अब एक अकाउंट इसीलिए बनाया जाता है क्योंकि उस अकाउंट को फुली वेरीफाइड किया जाता है। पहले एक स्ट्राइक आने पर आपका चैनल डीमोनेटाइज भी कर दिया जाता था, ठीक है, पर अब डीमोनेटाइज नहीं होता, भले आपके पास 2 स्ट्राइक आ जाएं, ठीक है। तो उसके बाद ये है कि अब इसमें जो मेन अपडेट कर दी गई है, बाकी तो सिंपल सेम है। अब मेन अपडेट क्या कर दी गई है? मेन अपडेट ये कर दी गई है कि अब जो आप अकाउंट बनाते हो उसमें आपको पता है कि आप अपना एड्रेस देते हैं पिन वेरिफिकेशन के लिए, पहली बात, जो रियल एड्रेस होता है। दूसरा, उसमें जो आप नाम देते हैं वो आपका रियल नाम होना चाहिए। पहले विदाउट वेरिफिकेशन, विदाउट किसी कार्ड के, विदाउट किसी पासपोर्ट लाइसेंस के आपका एडसेंस अकाउंट क्रिएट हो जाता है और आप ज़्यादा अकाउंट क्रिएट कर सकते थे। पर अब ऐसा नहीं है। अब आप एक ही अकाउंट चला सकते हैं, एक ही अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। ड्यूअल क्रिएट करेंगे तो वो रिडक्शन करेगा और आपको गूगल बता देगा कि आपके 2 अकाउंट है, एक को बंद करो, एक चलाओ, ठीक है। उसके बाद वापस आते अपने टॉपिक पे। आप एक अकाउंट क्रिएट इसलिए कर सकते हैं क्योंकि एक अकाउंट चलेगा, उसके साथ आप बैंक भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और वेस्टर्न यूनियन अगर आप पैसे लेना चाहते हैं कैश आउट में, अगर आप कुछ लोग यूट्यूबर लेते हैं पैसे वेस्टर्न यूनियन से, तो आपको पता है कि वहाँ पे CNIC शो करनी पड़ती है, क्योंकि पैसों का मामला है भाई। मनी तो हनी है और हनी तो मनी है। तो बात घूम फिर के उसी पे आते हैं। तो मकसद ये है कि जैसे आप गूगल एडसेंस बनाते हैं तो उसमें आपको CNIC पासपोर्ट की कापी या ड्राइविंग लाइसेंस की कापी देनी पड़ रही है। अब ये यूट्यूब ने कानून लागू कर दिया है कंफर्म। इसके अलावा आपका अकाउंट वेरीफाई नहीं होगा, ये आपको मैं पहले बता दूं, ठीक है। तो अब ये भी कानून थोड़ा शुरू से मुस्तकिल चल रहा था, तकरीबन 3-4 महीनों से, पर यह कि टोटल अप्लाई नहीं हुआ था। अब ऑल ओवर वर्ल्ड ये चीज़ अप्लाई कर दी गई है। उसके बाद अकाउंट वेरीफाई होगा, वो भी आपके CNIC को देखते हुए, आपके अकाउंट के नेम को देखते हुए मर्ज करेगा गूगल। उसके बाद आपका अकाउंट वेरीफाई होगा, ठीक है। आपके CNIC पे जो नाम है, या आपके लाइसेंस पे जो नाम है, या आपके स्मार्ट कार्ड पे जो नाम है, या आपके ड्राइविंग लाइसेंस पे जो नाम है, वही आपका अकाउंट में एडसेंस के अंदर नाम होना चाहिए। कुछ ना लोग जो है अपनी कास्ट लगाते हैं नाम की जगह, ठीक है। मतलब फर्स्ट नेम और मिडिल नेम होता है तो लास्ट नेम में अपनी कास्ट लगाते हैं। NIC पे लास्ट नेम कार्ड नहीं होता, तो सिर्फ फर्स्ट नेम और मिडिल नेम होता है। तो ये भी इशू होता है, ये मेरे साथ भी इशू हो चुका है इस लॉजिकल टेक्निक वाले एडसेंस अकाउंट में। तो और दूसरी बात ये कि मेरा ऑलरेडी 2 अकाउंट थे पहले, पुराने बहुत चल रहे थे, और वो जो है वो नन होस्टेड अकाउंट है, इसलिए मेरे 2 अलग अलग नामों से भी चल रहे हैं। और जब कैश आउट आता है तो एक ही नाम होता है, मैं उससे कैश आउट करवा लेता हूँ। मेरे तो खैर 2 हैं, मगर अब जो है एक ही अकाउंट आप चला सकते हैं, क्योंकि उसको CNIC या पासपोर्ट या लाइसेंस के थ्रू वेरीफाई किया जाता है, गूगल वेरीफाई करता है। और दूसरी बात, जब आप वेरीफाई करते हैं तो आपका वो नाम देखता है CNIC, वो सबमिट होता है, जब ही वेरीफाई होता है। वेरीफाई होने के बाद वो आपका नाम जो है अकाउंट का वो लॉक हो जाता है, उसको आप एडिट या मॉडिफाई नहीं कर सकते। ये भी मैं आप लोगों को बता दूँ, ये भी एक इसमें बड़ा लोचा आया है। पहले तो ऐसा नहीं था यार, जिसके अकाउंट पे ट्रांजैक्शन लेनी होती है सिर्फ नाम चेंज करो, उसके अकाउंट पे वेस्टर्न यूनियन आ जाता था, हम जाके कैश आउट करवा लेते थे। अब वो चीज़ नहीं है,
ठीक है, ये पॉइंट की बात है, वीडियो स्किप मत करना, इसके बाद भी मैं आगे पॉइंट बताने वाला हूँ, क्योंकि ये बहुत ही ख़ास पॉइंट है। अगर स्किप किया तो आपसे रह सकता है और ये थोड़ी सी गलती आपके गले भी पड़ सकती है, ठीक है, क्योंकि मैंने ऐसे अकाउंट भी जो है सेट किए हैं, तो मकसद ये कि टाइम लग जाता है, मेहनत लग जाती है। तो वापस आते हैं टॉपिक पे। तो भाई ये ख्याल से आप भरें। उसके बाद आपका एड्रेस भी आपका परफेक्ट होना चाहिए, जिस पे आपका वेरीफाई पिन आएगा $10 के बाद, जिससे आप अकाउंट को वेरीफाई करोगे। उसके बाद आपकी ट्रांजैक्शन चलेंगी। जो आप नाम देते हो, ठीक है, जो आप जिस नाम से अपने अकाउंट को वेरीफाई किया है, जिसकी CNIC दी है, अगर आपको बैंक ट्रांसफ़र करना है, मकसद बैंक अकाउंट लगाना है और वायर ट्रांसफ़र पैसे लेने हैं, तो उसी नाम का अकाउंट बैंक में होना चाहिए। ऐसे नहीं कि आप वेरीफाई अपने नाम पे कर रहे हैं, अकाउंट नंबर अपने अब्बू का दे रहे हैं, तो भाई ऐसे अब नहीं चलने वाला। जी दोस्तों, दूसरी जो अपडेट है एडसेंस की, वो ये है कि हम पहले YouTube के अंदर एक एफिलिएट एडसेंस अकाउंट को हटा के दूसरा अकाउंट लगाते थे, फिर दूसरा हटा के हम तीसरा अकाउंट लगाते थे कि यार दोनों तीनों वेरीफाइड चलते रहे और हम पैसे लेते रहें। तो महीने में हम काफ़ी जो है एडसेंस चेंज कर लेते थे, कभी कौन सा अकाउंट कनेक्ट कर दिया, कभी कौन सा अकाउंट कनेक्ट कर दिया, तो हम ये किया करते थे पहले। पर अब YouTube के अंदर 1 महीना, मकसद 30 दिन के अंदर आप 2 से ज़्यादा अकाउंट एडसेंस चेंज नहीं कर सकते, मकसद 2 से ज़्यादा अकाउंट स्विच नहीं कर सकते। जैसे हम एडसेंस एफिलिएट कराते हैं अपने चैनल के साथ, हम एडसेंस को जब कनेक्ट करते हैं तो आप 2 से ज़्यादा महीने के अंदर चेंज नहीं कर सकते। पहले आपने एक अकाउंट से चेंज किया, यार इस अकाउंट में ये नॉन होस्टेड नहीं है, इसमें अर्निंग कम है, मैं नॉन होस्टेड करता हूँ, फिर आपने नॉन होस्टेड कर दिया तो वो चेंज हो गया। अब आप तीसरा करेंगे तो वो नहीं होगा, 30 दिन के बाद आप दोबारा चेंज कर सकते हैं, ठीक है। 30 दिन तक आप नहीं कर सकते, 30 दिन के अंदर आपके पास सिर्फ 2 चांस हैं उस अकाउंट को चेंज करने के लिए। मतलब जो एफिलिएट एडसेंस अकाउंट है, अगर वो आप चेंज करना चाहें तो 30 दिन में आप 2 बार कर सकते हैं, 2 बार से ज़्यादा आप चेंज नहीं कर सकते। दूसरा अपडेट ये था, अभी तक आप लोगों को ये अपडेट किसी ने नहीं बताया होगा जो मैं बता रहा हूँ। तो अगर मेरा अपडेट, इन दोनों अपडेट में से अगर आप लोगों को कोई अपडेट पसंद आया है और अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल के बटन को प्रेस करें, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो की अपडेट आपको बआसानी मिल सके। यार पसीने में इतनी मेहनत कर रहे हैं, सब्सक्राइब तो बनता है यार। चलें फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त, खुदा हाफिज़। Subscribe to my channel and hit the bell icon so you never miss any video from my channel.